आरती एक मध्यम वर्गीय लड़की थी। वह अपनी माँ, पिताजी और एक छोटे भाई के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। आरती पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए कॉलेज पूरा करने के बाद उसे एक शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। आरती की शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 प्रति मास थी। इतनी अच्छी नौकरी मिलने से आरती का परिवार बहुत खुश था। आरती के माता पिता अब आरती के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। जल्द ही उन्हें एक बहुत प्रतिभाशाली लड़का मिल गया और आरती की शादी करा दी। आरती और केतन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। आरती के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। उनके ससुराल में जेठ जेठानी और उनका बेटा और एक सास शामिल थे। आरती के ससुर की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। आरती भी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। गोरा रंग, गोल मुंह और लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। वहीं आरती की हाइट भी करीब 5 फीट 8 इंच थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरती ने बहुत ही कम समय में अपने ससुराल के सभी लोगों का दिल जीत लिया। केतन भी उससे बहुत प्यार करता था और इसकी खूब सराहना भी कि ऐसे ही दिन बीतते गए और केतन और आरती की शादी को 6 साल हो गए हैं। लेकिन इतने समय के बाद भी उनके जीवन में कोई संतान नहीं हुई। उनका घर अभी भी सूना था। इतने सालों के बाद भी आरती गर्भधारण करने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन आरती और केतन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। आरती जानती थी कि यह केतन के प्यार का ही नतीजा है कि उसे अभी तक बच्चे की चाहत नहीं है। परंतु बच्चे के बिना स्त्री का आदर ससुराल में कोई नहीं करता। इसीलिए बच्चे के लिए कई बार आरती को सुननी पड़ती थी। आरती बहुत मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके हाथों में कुछ अलग ही जादू था। वह बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती थी और वो अकेले ही घर का काम संभालती थी। वह घर के सभी सदस्यों का अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर भी उसकी सास उसे कई बार सुनती थी। अब धीरे धीरे उनकी जेठानी और उनकी ननंद भी आरती सुनाने लगी। सास तब भी आरती से कहती थी, केतन बेटा, मुझे नहीं लगता कि आरती अब तुम्हें बच्चे का सुख दे पाएगी। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और इस परिवार को विरासत दें, क्योंकि ये बंजनी है, इससे कुछ नहीं होगा। आरती अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती थी और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। केतन उसकी मां से बहुत नाराज था और ऐसी बात करने से रोक दिया। लेकिन वह बेचारी क्या करती। वह आरती को यह भी समझाएगा कि मां की बात का बुरा मत लगाना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा और हमेशा के लिए मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। इस तरह छोटे बड़े झगड़ों में दिन बीतते गए। लेकिन फिर भी आते जाते आरती को बच्चे के लिए सुनना पड़ता था। केतन भी अब सबको समझाते समझाते थक गया था। वह अपनी भाभी या मां को घर से बाहर नहीं निकाल सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकलेंगे, ताकि आरती को ज्यादा ना सुनना पड़े और केतन का मन भी शांत रहेगा। एक दिन वे किराए के मकान में रहने चले गए, जो उसके घर से बहुत दूर था। अब इस नए घर में केतन और आरती अकेले खुशी से रहने लगे। एक दिन केतन के बॉस का जन्मदिन था, इसलिए वह अपने बॉस के लिए उपहार खरीदने एक मॉल में गया। मॉल में उसने एक लड़की देखी जो उसे आरती जैसी लगती थी। वह थोड़ा करीब आया तो समझ गया कि यह उसकी पत्नी आरती है। लेकिन उसके साथ एक जवान लड़का भी खड़ा था और वो दोनों एक दूसरे से खूब हंसकर बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हों। यह सब देखकर केतन सोच में पड़ गया और वह थोड़ा चौंका। लेकिन वह वहां नहीं गया। उसने सोचा कि जो भी हो, घर पहुंचकर आरती मुझे सब बता देगी। वह अपने बॉस के लिए एक उपहार लेकर चला गया। रात को केतन घर लौटा तो आरती ने दरवाजा खोला और कहा, केतन तुम आज बहुत थके हुए लग रहे हो। केतन ने कहा, हाँ, आज मेरे बॉस का जन्मदिन था।
तो बहुत काम था जिसके कारण आज मैं थक गया हूँ। आरती ने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। यह सुनकर केतन बाथरूम में फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर वो सोफे पर बैठ गया। आरती ने उसके लिए एक अच्छी चाय बनाई और चाय पीते समय केतन इंतजार कर रहा था कि आरती मुझसे कुछ कहे, लेकिन आरती अपने घर के काम में लग गई। कुछ मिनटों के बाद केतन की सहन शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच गई। फिर उसने आरती से पूछा कि आज तुम कहाँ बाहर गई थी। आरती ने जवाब दिया कि हाँ, आज मैं मॉल गई थी और वहां से मैंने कुछ सामान खरीदा। आरती ने केतन को सारा सामान दिखाया और हर चीज के बारे में बात की, लेकिन उस लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा। अब केतन को आरती पर थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि उसने उस लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा। केतन के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सवालों को चुप करा दिया और चाय पीने लगा। कुछ दिन बाद केतन ने आरती को फिर उसी लड़के के साथ बाजार में देखा। फिर भी केतन शांत रहे। अब ये रोज का हो गया था। हर जगह आरती और वो लड़का केतन नजर आ रहे थे। एक दिन केतन अपने घर के गेट पर पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक उसने अपनी बाइक रोक दी और उसने देखा कि वह लड़का आरती को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने आया था और बाइक से उतरकर आरती और लड़का हंसे हंस कर बातें कर रहे थे। यह सब देखकर केतन बहुत दुखी और चिंतित था, लेकिन वह आरती से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह आरती से किसी तरह की बात नहीं कर सका, क्योंकि वह उसे डरता था कि अगर उसने कोई रोक टोक लगाई तो आरती उसे छोड़ सकती है। एक दिन केतन सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था, तभी अचानक आरती के फोन पर एक कॉल आई। आरती बाथरूम में नहा रही थी। फोन केतन ने उठाया। इससे पहले कि केतन कुछ कहता, सामने से आवाज आई, केतन आरती को बता देना कि मैं जल्दी घर आ रहा हूँ और केतन तुम भी घर पर रहो, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। फोन रखते ही केतन सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस लड़के को केतन का नाम कैसे पता है और वह मुझे कौन सी नौकरी दिलवाना चाहता है। आरती और उस लड़के के बीच कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। आरती मुझे छोड़ने की तैयारी नहीं कर रही है। केतन के मन में भी ऐसे ही विचार चल रहे थे। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। केतन के मन में अच्छे विचारों से ज्यादा बुरे विचार आ रहे थे। उसे लगने लगा कि शायद आरती मुझसे तलाक लेना चाहती है और हो सकता है कि लड़का उसी चीज के बारे में बात करने के लिए घर आ रहा हो। एक साथ इतनी सारी बातें सोचकर केतन बहुत दुखी हो गया और आरती के साथ बिताए 6 साल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह आरती से इतना प्यार करता था कि उसकी याद में उसे बहुत सुकून मिलता था। उसी समय आरती बाथरूम से बाहर आई और केतन को रोता देख वह केतन के पास आई और केतन को दोनों हाथों से पकड़कर बोली, केतन क्या हुआ? तुम अचानक क्यों रो रहे हो? क्या यह अधिक सही है? सब ठीक है। लेकिन केतन अंदर से इतना टूट गया था कि उसने गुस्से में आरती का हाथ हटा दिया और एक तरफ धकेल दिया। आरती के पैर गीले थे, इसलिए वो फिसल गई और उसका सिर कमरे के अंदर रखी टीपी पर घूम गया और वह तुरंत बेहोश हो गई। केतन दौड़कर उसके पास गया और उसे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आरती के सिर के पास गया तो उसने देखा कि आरती के सिर से बहुत खून बह रहा था। केतन उसे देखकर बहुत डर गया और रोते हुए कहने लगा कि आरती उठो और मुझे माफ कर दो, लेकिन आरती बेहोश थी। भाग के गया और जल्दी से प्राथमिक चिकित्सा किट ढूंढने लगा। दवा का डिब्बा ढूंढते समय उसे एक डिब्बे में से एक चिट्ठी मिली। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे पति केतन, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी कि मैं एक डॉक्टर से अपना इलाज करा रही थी।
वह डॉक्टर मेरा चचेरा भाई है और उनके इलाज और कड़ी मेहनत के कारण आज मैं 1.5 महीने की गर्भवती हूँ। उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षण सामान्य आए हैं और सफलतापूर्वक आप दोनों माता पिता बन जाएंगे। मैं कुछ दिनों में उसे रात के खाने पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। फिर मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। केतन अभी चिट्ठी पढ़ ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और जैसे ही केतन दरवाजे की तरफ भागा तो सामने वो लड़का खड़ा था जो बार बार आरती को रिसीव कर रहा था। इससे पहले कि केतन कुछ कहता, पहले लड़के ने कहा, कैसे हो केतन, आप शायद मुझे नहीं जानते। मैं आरती का भाई अतुल हूँ। अभी कुछ समय पहले हमारी फोन पर बात हुई थी। इतना कहकर अतुल आरती को मिलने घर के अंदर चला गया। तभी उसने देखा कि आरती जमीन पर गिरी पड़ी है और हर जगह खून ही खून था। वह आरती के पास जाता है और उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। आरती कोमा में चली गई और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर चुका था। जब यह बात केतन को पता चली तो वह फूट फूट कर रोने लगा और आरती के पैरों के पास बैठकर माफी मांगने लगा। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। केतन की गलती ने एक को जिंदा छोड़ दिया और एक और जिंदगी भी मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। केतन को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन अब उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, हमें सिर्फ शक की वजह से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा, क्योंकि यही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन किसी भी गलत सूचना या संदेह का कोई इलाज नहीं है। एक झूठे शक के कारण केतन और आरती की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई।